आप अपनी बेटी को मेरी तरफ से शादी की मुबारकबाद दीजिएगा। कुछ और कर सकता हूँ मैं आपके लिए? थैंक यू सर। कुर्बान भाई प्लीज, अब आप इसकी सिफारिश मत कीजिएगा। आप कंपनी पॉलिसी से अच्छी तरह वाकिफ हैं एंड रूल्स आर रूल्स। बहुत अच्छी लग रही है तुम। आई थिंक इसी को फाइनल करते हैं। पहले प्राइस तो पूछना है। क्या फर्क पड़ता है, इतनी अच्छी लग रही है, यही लेंगे। भाई साहब क्या प्राइस है इसकी? ये 30 की है, आपको 28 में फाइनल मिलेगी। चलो ये बहुत महंगी है, कुछ और देखते हैं। सना तुम पे कितनी अच्छी लग रही है और मुझे भी अच्छी लगी है, यही लेंगे। क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी में एक दफा तो पहनने। शादी भी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होनी है सर। मैं बहस मत करो प्लीज। आप ये इसका साइज ले लें और यही फाइनल कर जी ओके। बहुत जीती हो तो। ओह, याद आया बाबा का लंच बॉक्स काउंटर पे रखवाया था, वो भूल गए थे घर पे, उन्हें देना है। चलो उनका ऑफिस पास ये दे आते हैं, मैं चेंज करके आता हूँ। वसीम साहब क्या हुआ? लाचारी साहब लोन के लिए एप्लीकेशन लेकर गया था, फिर? उन्होंने ये कहकर फाड़ दी कि ये हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है। अरे ईशल तुम? वसीम साहब ये कौन है? सर मेरी बेटी है जिसकी शादी होने वाली है। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी, माशा। आप अपना लंच बॉक्स भूल गए थे। थैंक यू बेटा। बाबा आपका ऑफिस तो बहुत अच्छा है। एक बार फिर शुक्रिया। अच्छा हुआ ना हम टाइम पे आ गए। जी हाँ, और आपने तो बाबा को भूखा रखने का पूरा प्लान बना लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? तुम्हें कुछ शेरवानी पसंद ही नहीं आई थी, हर किसी में नुक्स निकालो, तो तुमने लेट करवाया। अच्छा जी, मेरी गलती। अब खुश? That's like a good husband. क्या क्या? I mean, होने वाला। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही ख्याल आ गया। शेरवानी का या फिर उसकी प्राइस का? किसी का नहीं। चले? देखो सनत, तुम भी मेरे लिए सब कुछ इतना अच्छा करना चाहते हो, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हारे लिए जो भी करूं अच्छा करूं, यू नो बेस्ट। हाँ लेकिन कुछ नहीं। अब तुम शेरवानी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचो। ठीक है।
आए सर, खाना शुरू करें। सर, खाना शुरू करें। मुझे भूख नहीं है, आप ये ले जाएं। मगर आप ही ने तो ऑर्डर दिया था। जी मुझे उस वक्त खाना था, लेकिन अब नहीं खाना। इसको ले जाएं इसको प्लीज, फौरन। जल्दी करो, निकलो यहां से। ये क्या तलाश कर रहे हैं आप? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन? कुर्बान भाई। जी वसीम साहब को बुलाएं, जी बेहतर। और बहुत इज्जत से। जी नहीं, मैं आपकी फाइल आज ही अकाउंट डिपार्टमेंट में भिजवा देता हूँ। पेमेंट भी इंशाल्लाह वक्त पे हो जाएगी। आपको तो पता है हम पेमेंट डिले नहीं करते हैं। जी मैं आपको रिंग बैक करता हूँ। जी कुर्बान साहब, आपको साहब ने बुलाया है। मुझे? क्यों? ये तो साहब ही बताएंगे। आइए। आइए वसीम साहब। वसीम साहब प्लीज बैठे। थैंक यू सर। वसीम साहब, मैंने आपको एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया। देखिए, आप एक बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड एम्प्लॉय हैं। आपकी वर्क एथिक्स से मैं वाकिफ भी हूं और मुतासिर भी। इसलिए मैंने आपकी एप्लीकेशन के बारे में रिकंसिडर किया। आई थिंक यू रियली नीड इट। और मैंने डिसीजन लिया कि आपका लोन अप्रूव हो। जी सर। आपका लोन अप्रूव्ड है सर। सर मैं आई रियली सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। सर आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी सर। प्लीज, माय प्लेजर। और आपको शादी के सिलसिले में कोई भी काम हो, प्लीज लेट मी नो डायरेक्टली। सर मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर। आपको शादी के दिनों में कब से कब तक छुट्टी चाहिए, आप लाशारी साहब को बता देगा। विल टेक केयर ऑफ इट। जी सर। ये आप लाशारी साहब को दे देगा, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कल फर्स्ट हाफ में आपको चेक मिल जाएगा। थैंक यू सर। लाशारी साहब, वसीम साहब एक एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं। इट्स अप्रूव्ड। जी प्लीज कल फर्स्ट हाफ में। थैंक यू। लाओ भाई लाओ, माशाल्लाह मिठाइयाँ बढ़ने लगी। शुक्र है। वसीम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो कैसे गया। ये तो अल्लाह ही जानता है। मैं तो बिल्कुल उम्मीद उतार चुका था कि ये लोन मुझे मिलेगा, लेकिन अचानक से भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। उन्होंने मेरे सामने एप्लीकेशन फाड़ी थी। हाँ अच्छा ना अब्बा, अब छोड़े इन सब बातों को। अगर फाइनली लोन मिल गया है तब अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब आप दोनों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बेटे, हम अल्लाह का किस जुबान से शुक्र अदा करें? हमारे पास वो जुबान ही नहीं है। हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें ना, उतना ही कम है। टेंशन तो फिर भी रहनी है। क्यों बाबा? तुम अभी तक यहाँ से गई जो नहीं, इसलिए। मैं आपसे बात नहीं कर रही। अरे नहीं बैठो वसीम,
मेरी बच्ची को तुम क्यों परेशान करते हो? शादी के बाद भी वो हमारे घर की बच्ची रहेगी। और अगर तुम्हें कोई गलतफहमी है ना कि इसके जाने से तुम्हें सुकून मिल जाएगा, तो इस खुशफहमी को दिल से निकाल दो, क्योंकि इसकी कमी मैं और कोमल पूरी कर देंगे। क्या हुआ शमसा? ईशल की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई नहीं। अम्मी, क्या हो गया आपको? प्लीज इस तरह साथ मत दो। अल्लाह तुम सबकी खुशियों को इसी तरह बरकरार रखे। आमीन अम्मा, आमीन। दुआएं करती रहा करें। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंज कल्ले जिव चंद कल्ला। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंज कल्ले जिव चंद कल्ला। दिल है या सहराए घर मौला खुश्क निगाहें खुश्क जिगर रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा दिल है या सहराए थर मौला खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला। बहुत बहुत मुबारक हो वसीम साहब। बहुत शुक्रिया लाशारी साहब। अल्लाह जाने आपने बॉस पे क्या जादू किया है जो इतनी इनायत हो रही है आप पर। नहीं नहीं, कोई जादू नहीं, बस अल्लाह से दुआ करता हूँ और हो जाता है। खुश रहो। वसीम साहब, सर। आपको लोन का चेक मिल गया? जी सर, मिल गया। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज डोंट मेंशन। जरा मेरे साथ चलेंगे, एक जरूरी काम है। सर ये काम कुर्बान भाई को मैं कह दूंगा, वो किसी को कह के मैनेज कर लेंगे। आप प्लीज चलो। जी वसीम साहब, आपकी फाइंडिंग्स बहुत मुस्बत साबित हुई। कंपनी आपकी कारकर्दगी से बहुत खुश है। थैंक यू सर। मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ जी। इसी मेहनत और लगन से अगर आप काम करते रहेंगे तो आपको एक और प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा, दिस टाइम एज अ डायरेक्टर। अरे सर, लेकिन मैं कैसे? आशारी साहब आपकी बहुत तारीफ करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस हम सबके सामने। यू मस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप वसीम साहब। मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। वैसे सर हम जा कहाँ रहे हैं? You'll soon find out. तुम दोनों यहाँ? आपने ही तो बुलाया था हमें यहाँ। मैंने? अस्सलाम वालेकुम मिसेस वसीम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम ईशा। दरअसल इन्हें मैंने बुलाया था। ये मेरे बॉस हैं मिस्टर साहिर। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आई एम श्योर आपको अपनी बेटी की जहेज के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेने होंगे। जी सर। आई ट्रस्ट दिस डीलर, इसलिए मैंने सोचा कि चलें आपको यहाँ लें। लेकिन सर अभी तो वो चेक। प्लीज आप उसकी फिक्र मत करें, द कंपनी विल डील विद द अकाउंट्स। आप लोगों को जो पसंद आए प्लीज आप नोट करवा दें, सामान खुद आपके घर पहुंच जाएगा।
राइट खिजर सर। ये खिजर है यहाँ के मैनेजर, ये वसीम साहब है, मिसेस वसीम और ईशन। इन्हें जो सामान पसंद आता है आप प्लीज नोट कर लें और प्लीज क्वालिटी का ध्यान रखें। श्योर सर। हैं सर प्लीज, मैं आपको दिखाता हूँ। हैं सर प्लीज। ला भाई ला ला। ठीक है, ठीक हो गया। शाबाश। तुम तो इस तरह देख रही हो जैसे सारे पैसे तुम्हारी जेब से जाने। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतना खर्चा उन लोगों ने कर कैसे लिया हैं? और तुमने बेटी के नाम पे उन्हें इतना सुनाया, इतना सुनाया, असर तो होना ही था। वैसे जहांगीर साहब, ये आप अपना मुंह खोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करें कि कौन सी बात कहां करनी है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि कहीं हमने उनको हल्का तो नहीं ले लिया है। और मैं ये सोच रहा हूं कि अब वो गाड़ी भी देंगे। गाड़ी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर वो लोग इतना खर्चा कर सकते हैं तो हाँ तो सोचना पड़ेगा। ये तो तुम्हारा काम है। अच्छा भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ शमसा? हमारा सामान पसंद नहीं आया या हमारी तरफ से कोई कमी रह गया? नहीं वसीम, सामान तो उन्हें बहुत पसंद आया है, बल्कि सुरैया बहुत खुश थी। लेकिन क्या शमसा? नहीं, वहाँ सामान कुछ और ही पहुँचा है, वो नहीं पहुँचा जो हमने पसंद किया था। क्या मतलब? मैं मतलब समझा नहीं हूँ। क्या जो सामान सरमत के घर गया है वो कुछ किसी और का ऑर्डर चला गया है? अरे नहीं, ईशन जी अम्मी। बेटा, तुमने 32 इंच का टीवी और 1 टन का एसी पसंद किया था ना? हाँ अम्मी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि वहाँ जो टीवी पहुँचा है वो है 42 इंच का, और 1.5 टन का एसी, वो भी इन्वर्टर जो आजकल नया चला है। ये कितना महंगा है वो। और हाँ, वो टीवी के साथ एक म्यूजिक का सिस्टम भी है। होम थिएटर? वो तो मैंने कैंसिल करवा दिया था, बजट से बहुत आउट हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? ईशन, तुम्हें अपना सामान तो याद है ना? जी बाबा, अच्छी तरह से याद है, मेरे पास तो लिस्ट भी पड़ी है। मेरा ख्याल है उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। या तो सरमत के घर में कोई दूसरा सामान चला गया है, या फिर सिरे से ही लिखने में कोई गलती हुई है। लेकिन वसीम, अगर हम वहाँ से सामान वापस मंगवाते हैं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और सुरैया तो कितनी खुश थी। शमसा ठीक कहती है बेटा,
सामान अगर हमारे घर में आता तो कोई और बात थी, वहां से सामान का वापस जाना कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन बाबा, आप ये सब कुछ अफोर्ड कैसे करेंगे? अच्छा, तुम दोनों परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। ऑर्डर डिलीवर हो गया आपको? जी सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर वो ऑर्डर गलत डिलीवर हुआ है। नहीं, ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। मैंने हर एक आइटम चेक की थी। अच्छा, लेकिन सर वो सब ईशल ने सिलेक्ट नहीं किए थे। वो सब मैंने सेलेक्ट किए। ईशल ने जो चीज़ें चूज़ की थी वो बेस्ट क्वालिटी की नहीं थी। एंड यू नो आई प्रेफर नथिंग लेस देन द बेस्ट। लेकिन सर वो तो कुछ भी नहीं। आपकी बेटी की खुशियों के सामने कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया सर। हम आपका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया वसीम साहब। द फैक्ट इज आपकी बेटी बहुत लकी है। हमने कंपनी की पॉलिसी बना दी है, जब भी किसी एम्प्लॉय की बहन या बेटी की शादी होगी तो वो लोन अप्लाई कर सकेगा। अच्छा सर, ये आपने बहुत अच्छा किया। इस तरह से बहुत सारे लोगों को आसानी हो जाएगी। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, द कंपनी इज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच सर। इसका क्या मतलब है बाबा? उनको किसने हक दिया है कि वो हमारे पर्सनल मैटर में बोले? हाँ वसीम, ये बात तो गलत है। उन्होंने ये सब कुछ करने से पहले हमसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन बेटा बात तो वो भी ठीक कर रहे हैं। क्या ठीक है बाबा? वो अपनी सोच हम पर किस तरह मुसल्लत कर सकते हैं? आपको पता है ना, हम उनके लाइफस्टाइल के मुताबिक नहीं जी सकते। बेटा वो चाहते हैं कि तुम्हारे घर में जो भी सामान जाए वो बेहतर हो। वो होते कौन है कुछ भी डिसाइड करने वाले? जब मैंने आप दोनों की बात नहीं सुनी है तो कोई बाहर वाला आके मुझे डिक्टेट क्यों कर रहा है? बेटा बॉस है मेरे वो। और मैं आपकी बेटी हूँ, और ये शादी भी आपकी बेटी की हो रही है, और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, उन्होंने लोन पास करवाया एंड फॉर दैट वी थैंक हिम, लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन बेटा, अब अगर वहां से हमने सामान वापस मंगवाया तो पता नहीं सुरैया भाभी क्या क्या बातें बनाएंगी, उन्हें बुरा लगेगा। अम्मी, बात सामान की नहीं है, बात मेरी प्लानिंग की है। मैंने कुछ सोच समझ के वो सामान मंगवाया होगा ना, वरना आप मुझे खुद बताएं, क्या मैं आप दोनों की मर्जी के साथ ना जाती? ईशल प्लीज, मैं उनसे बहस नहीं कर सकता। अम्मा, बात बहस की नहीं है, बात असूल की है। हाँ है बेटा, लेकिन मैं उनसे उलझना नहीं चाहता। पहले इतनी मुश्किल से लोन पास हुआ है और अब आप डर क्यों रहे हैं बाबा? आप उनके एम्प्लॉय हैं, कोई गुलाम नहीं है। आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है, और उनका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। बाबा, या तो आप उनको उस सामान के सारे पैसे वापस करें, या फिर वो सारा सामान। ईशल बेटा, आपको उसे आराम से तो समझाना चाहिए था ना। तो इतनी देर से और क्या कर रहा था? चलो उसके कमरे में चलते हैं। चलो। ईशल बेटा। बाबा प्लीज, मुझे अब इस टॉपिक पे मजीद बात नहीं करनी। अरे बेटा, सुकून से बैठकर तुम सुन तो लो, हमारे बाबा कहना क्या चाह रहे हैं।
ईशल बेटा, तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितना मुश्किल है, तो फिर तुम क्यों नहीं समझती हो? बाबा आप क्यों नहीं समझते? मैं किसी और के पैसे से अपना घर नहीं बसाना चाहती। ईश्वर, तुम्हारे बाबा ने ऑफिस से लोन लिया है, फिर ये पैसे किसी और के कैसे हो गए? मैं सामान की बात कर रही हूँ मम्मी, लोन के पैसों में से नहीं कटा। क्या ये पैसे लोन में से नहीं कटेंगे? मगर क्यों? यही तो मैं भी पूछना चाह रही हूँ, क्यों? बाबा मैं सबको क्या समझूं? सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अगर आगे जाके सरमत को पता चला कि ये सब कुछ लोन के पैसों में से नहीं कटा तो वो क्या समझेगा? मैं क्या जवाब दूंगी उन लोगों को? ईश्वर ठीक कह रही है, इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं है। बाबा आप मुझे अपने पैसे से कुछ भी खरीद के दें, मुझे कबूल है, लेकिन मुझे किसी और की दी हुई चीज बिल्कुल कबूल नहीं है। बेटा तुम फिक्र मत करो, कल तुम्हारे बाबा ऑफिस जाके इस मसले को हल कर लेंगे। बाबा आपने हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे सारा जहां मांग लूं। मुझे तो सिर्फ खुशियां चाहिए, और खुशियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं कल ही शायद सर से बात करता हूँ। रह बेटा। वो खुद आए थे तुम्हारे बाबा के साथ? हाँ, गाड़ी भिजवा कर हमें भी बुलवा लिया, फुल प्रोटोकॉल के साथ। हम तो खुद परेशान हो गए थे। मैं मानता हूँ तुम्हारे बाबा के बॉस हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में इतना कौन करता है यार? मतलब कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हो? इंटरफेयर का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो कुछ भी हो रहा है थोड़ा ओवर हो रहा है। देखो मैं मानता हूँ ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इन चीज़ों की कोई लालच भी नहीं है, तुम जानती हो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे इंफीरियर फील कराया जा रहा है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज तुम ऐसा मत बोलो। बाबा आज बात करेंगे, हो सकता है कि कोई गलत ऑर्डर डिलीवर हो गया। मुझे सब चीज़ें याद है और मैंने बजट में रहते हुए शॉपिंग की थी, और मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाऊंगी कभी? वसीम साहब प्लीज हैव अ सीट। आपको टोटल अमाउंट याद है? जी सर, वो रसीद है मेरे पास सर। प्लीज। वैसे ना लाशारी साहब को प्लीज अंदर भेजिएगा। थैंक यू। यस कम इन। जी सर। लाशारी साहब हम वसीम साहब को सैलरी में कितनी रेस दे सकते हैं? सर 10% के हिसाब से 10,000 समथिंग। एंड 25% के हिसाब से रिलैक्स वसीम साहब, कंपनी आपकी सैलरी में 25,000 का इजाफा कर रही है। मंथली बेसिस पे आपका ये बिल भी एडजस्ट हो जाएगा, जिसमें आपका लोन भी शामिल है। आई होप दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। लाशारी साहब ये शाम तक हो जाएगा? जी सर, शाम तक हो जाएगा। थैंक यू।
Is there any other problem I can help you with? नो सर। बिन बादल बरसात मुबारक हो वसीम साहब। मैं समझा नहीं लाशारी साहब। रेज, अप्रेजल के बगैर रेज, ये तो अनहोनी हो गई। आखिर आपने क्या पढ़ के फूंक दिया बॉस पे? पता नहीं। सब इतने सरप्राइज हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। बात खुश होने की नहीं, परेशान होने की है। साहिर सर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबा। इससे बैठे बैठाए आपकी सैलरी बढ़ा दी। हाँ वसीम, इससे मुझे लगता है आपको सुनने में कोई गलती हुई होगी। नहीं नहीं, मुझे तो ऑफिस में ईमेल आ चुकी है, अप्रेजल लेटर मिल चुका है। सर ने तो शाम तक का कहा था, लेकिन उससे पहले ही प्रोसेस हो गया सारा। कहीं उन्होंने इसको अपनी आना का मसला तो नहीं बना लिया? क्यों? अपनी बात रखने के लिए। मेरा मतलब है कि जो इंसान करोड़ों में खेलता है उसके लिए 2-4 लाख कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है किसी ने समझाया हो। लेकिन आपने तो कहा था उसका कोई भी नहीं है। भाई मेरा मतलब था उनके साथ कभी किसी को देखा नहीं ना, कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा। अब इंसान अकेला तो नहीं रह सकता। जो भी हो, अपने पैसे पे काफी घमंड है ना? नहीं ईशल, हो सकता है तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हो, उसे किसी ने समझाया ही हो। अम्मी, जिस इंसान के बारे में पूरी दुनिया एक ही बात कहती है, वो कैसे समझ सकता है? बेटा समझ नहीं सकता तो बदल तो सकता है ना। देखो बेटा, इंसान को बदलने के लिए एक मकसद चाहिए होता है। पल भर में सब कुछ बदल जाता है। वो एप्लीकेशन फाड़ने वाली बात बताई थी ना, वही एप्लीकेशन मेरे सामने आ गई। हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हो। जो भी है बाबा, इंसान आम से अल्फाज में सॉरी भी कह सकता है, तो शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? फिर बेटा जो करते हैं करने दो, सब कुछ लीगल हो रहा है ना। तुम्हें फिर भी एतराज है? एतराज नहीं है बाबा, बस समझ नहीं पा रही हूँ। बस ईशल, अब हम और ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं। मैं बहस नहीं कर रही हूँ अम्मी, बस अपने थॉट्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बेटा, किसी को मखमल के बिस्तर पर भी नींद नहीं आती और कोई ईंट पर सर रखकर सो जाता है। हो सकता है वो ये सब कुछ अपने दिल के सुकून के लिए कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा, दिल है या सहरा है थर मौला। खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला।
नस नस में बहे है सरगोशियां करे है बुझता एक दिया। तन्हाई सी तन्हाई है रुसवाई सी रुसवाई है जीवन ये है मेरा। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा दिल है या सहरा है थर मौला। खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला। देखो बात तो बहुत अजीब सी है, लेकिन क्या किया जा सकता है। सैलरी बढ़ना इज लाइक, खैर छोड़ो। तुम अभी तक नाराज हो? नहीं, मैं अब नाराज नहीं। वैसे भी ये तुम्हारे घर वालों का आपसी मामला है। थैंक यू सर। मैं तुम काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो। अब तुम इतनी सेंटी बातें करके मुझे सेंटी ना करो। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक बात बतानी है। बताओ। इतना रूखा जवाब? कोई एक्साइटमेंट तो शो करो ना यार। एक्साइटमेंट है बाबा, लेकिन अगर अभी शो किया ना तो सब लोग दीवार के साथ कान लगा के खड़े हो जाएंगे। ऐसा बात यह है कि मैंने तुम्हें एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? रियली? हाँ। तो जल्दी से बताओ ना। अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। बाद में क्यों? अभी बताओ। मैं अभी नहीं बता सकता ना। अच्छा सोचने दो। देखो बात यह है कि, अच्छा घबराना नहीं तुम। हाँ? बात यह है कि हमारे घर के बाहर जो बिल्ली है ना, उसने 3 बच्चे दिए हैं। 2 वाइट हैं, 1 ब्राउन। सर मैं तुम्हें मार दूंगी जान से। खुदा की कसम बहुत प्यारा है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जल्दी बताओ। आज नहीं, कल। कल क्यों? ये सरप्राइज सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी फैमिली के लिए भी। तो मुझे तो अभी बता दो, फैमिली को कल बता देना। बाबा कह रहा हूं ना, कल बता दूंगा। कल तक वेट कर लो। देखो समझ, बता दो ना, मुझे वरना सारी रात नींद नहीं आएगी। दरअसल बात यह है कि मैंने आप लोगों की एक बड़ी परेशानी हल कर दी। कौन सी परेशानी बेटा, हम समझे नहीं। आंटी एक्चुअली कुछ महीनों में मेरा प्रमोशन ड्यू है और मैंने ऑफिस वालों से बात की है, तो जो गाड़ी मुझे प्रमोशन के बाद मिलने वाली थी, अब वो शादी से पहले ही मिल जाएगी। अच्छा। वाकई? हाँ भाई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू अंकल। और अब आप लोगों को गाड़ी की तरफ से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो और इसी तरह से खुशियां बिखेरते रहो। थैंक यू आंटी। अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो खाना खाए बगैर? नहीं आंटी, एक्चुअली अम्मी को भी नहीं बताया और देर भी हो गई। फोन कर दो बेटा, कौन सा रोज रोज आते हो, और आज तो वैसे भी खुशखबरी लाए हो। नहीं अंकल, वो एक्चुअली। ईशल, बेटा तुम ही कुछ कहो ना, हो सकता है तुम्हारी बात मान ले। ओके। चलो अब तो खाने की जरूरत नहीं। जरा किचन साफ। विशल, बेटा सरमत को डाल के दो ना बिरयानी। सैलेड भी दो, उसकी प्लेट बिल्कुल खाली है। अरे आप ही ख्याल रखें ना, सरमत भाई की प्लेट खाली नहीं होनी चाहिए।
वैसे अच्छी ट्रेनिंग हो रही है आपकी, शादी के बाद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अम्मी इसको चुप करवाए, कितना बोल रही है। अरे बाज आ जाओ ना। देखिए अम्मी, आप ही कोई मौका नहीं छोड़ी सरमद भाई को इम्प्रेस करने का। कोई बात नहीं बेटा, वो तुम्हारी छोटी बहन है, मजाक करना उसका हक है। बड़ी हंसी छूट रही थी तुम्हारी सबकी बातों पर, मुझे अकेला छोड़ दिया ना। अरे बाबा मैंने कब अकेला छोड़ा है, साथ ही तो था तुम्हारे। हाँ लेकिन पार्टी तो उन लोगों की ज्वाइन कर ली थी ना तुमने। बाबा मेरे ससुराल वाले हैं, कभी कभी तो उनकी साइड लेनी पड़ती है ना। तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना है और किसी का नहीं। हमेशा दूंगा, लेकिन शादी से पहले तो थोड़ी सी आजादी होनी चाहिए ना, नहीं? चलो ठीक है, कर लो आशी, क्या याद रखोगे। मैंने क्या किया है? अब उस कोमल ने बात ही ऐसी की कि मेरी हंसी निकल आई, मैं क्या करता? अरे सोई नहीं आप अभी तक, क्या सोच रहे हैं? यही कि सरमद की सूरत में मुझे दामाद नहीं बेटा मिलने वाला है। सही कह रहे हैं आप, बड़ा अच्छा लड़का है। ऐसा लगता है जैसे उसने मेरे कंधों से बहुत सा बोझ उतार दिया हो, ये कहकर कि बस अब ये मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे दिल से भी सारे वसवसे दूर हो गए हैं। अब मुझे यकीन हो गया कि वो हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। एक ही पल में ये मंजर कैसे बदल जाता है शमसा। कल तक मुझे शादी के खर्चे की फिक्र खाई जा रही थी, मैं अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पाता था, बेबस था, लाचार था, कुछ नहीं कर पा रहा था। और आज अल्लाह ने हमारा हाथ थाम लिया है। वसीम, आपके बस में सिर्फ कोशिश करना था और आप उसमें सुरखरू हो गए हैं। अगर आपने हिम्मत ना पकड़ी होती ना तो हमें ये लोन भी नहीं मिलता। वैसे एक बात बताऊं, मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन हमें उस परवरदिगार पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। हमें कभी भी उसकी ज़ात से मायूस या नाउम्मीद नहीं होना चाहिए जब तक वो हमारे साथ है। तुम ठीक कहती हो। अच्छा, अब सारी रात बातें करके ही गुजारनी है या सोना भी है? वो कल हम मिशेल के लिए जेवर ले आते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी कल फ्री हूँ। फिर ऐसा करूँगा कि ऑफिस से फारिग हो के ना मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम तैयार रहना। ठीक है, मैं ईशल से भी कह दूंगी, उसे भी हम साथ ले चलेंगे, आखिर उसकी पसंद भी तो ज़रूरी है ना। वो हमारे साथ नहीं, हम उसके साथ जाएंगे। अच्छा, लाइट बंद करें और सो जाए। माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत। इतने प्यारे जेवर पसंद किए हैं कि। जेवर तो अच्छे हैं दादी, लेकिन बाबा हमने ज़्यादा महंगे जेवर नहीं खरीद लिए, मुझे तो अब ख्याल आ रहा है। अरे बेटा, तुम्हारी खुशियों से ज्यादा कीमत नहीं है इसकी। अब क्यों हर बात घुमा देते हैं, मैं सीरियस हूँ। अरे बेटा, इतने प्यार से सब कुछ तुम्हारे लिए लिया है हमने। वो तो सब ठीक है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक बार गोल्ड पहनना होता है, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। बेटा ये जो जेवरात होते हैं ना, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, कभी ना कभी काम आ जाती है। हाँ वसीम, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात जहन में रखना, आज ईशल के लिए तुम जो कुछ कर रहे हो ना, तो अल्लाह खैर करे कल कोमल के लिए भी वही कुछ करना पड़ेगा। आप ही को छोड़िए, इन्हें तो वैसे हर बात में कीड़े निकालने की आदत है। आप गई थी ना अम्मी बाबा के साथ, तब क्यों नहीं एतराज़ किया? मेरी शादी पे आप मुझे जो भी देंगे ना, मैं तो खुशी खुशी रखूंगी। मेरी साइड लो, वरना अपने कपड़े कभी शेयर नहीं करूंगी तुमसे। और पता है सबसे ज्यादा इसी ने बोलना है। खबरदार, खबरदार, जो जहां पर बैठा था वहीं बैठ जाए, कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। बैठो। ज्यादा होशियारी नहीं, वरना। कौन हो तुम लोग? बाबा, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन किसी को कुछ मत कहना। हमें खाम खा गोलियां जाया करने का शौक नहीं अंकल।
वो तो लोग हमें मजबूर करते हैं। वक्त जाया मत करो और जो कुछ नजर आ रहा है ना सब समेट लो। निकालो, उतारो जो कुछ तुम्हारे पास। एक मिनट मैं निकाल रही ठीक करो। इसको थोड़ा सा परे कर लो, इसको ये लो। तुम्हारे अब्बा जी बहुत मेहनत करते हैं और आसान हमारा काम भी नहीं। और क्या क्या निकालो। और कुछ नहीं हमारे पास प्लीज। कैसे नहीं है? आज ही तो खरीदा है जेवर तुमने मार्केट से। कहाँ है वो जेवर? वो तो हम बैंक के लॉकर में रखाए हैं। लॉकर में रखवा दिए? कैसे लॉकर में रखवा दिए? अभी तो मार्केट से सीधे यहाँ आ रहे हो, फिर लॉकर में कैसे? ओहो यार, सांस तो ले लेने देने। अभी बाहर से आए हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, है ना आंटी जी? हाँ। वैसे आंटी जी हमें भी भूख लगी है, जाओ कुछ खाने के लिए लाओ। अबे हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए। हाँ याद आया, हम तो लूटने के लिए आए, अभी लूटते हैं। देखो तमीज से बात करो। सॉरी अंकल जी, सॉरी। बस जरा भूख लगी है, खाना खा लें, एनर्जी आ जाएगी तो चले जाएंगे। आंटी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? जाएं, खाना लाएं। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह पे। बाहर से क्यों मंगवा रही हैं आंटी? हमें घर का ही खाना खिला देती, गाल नहीं लगी। चलो अच्छी बात है, दोबारा हमें नाराजगी का मौका मत देना। हमारे काम में ना आंटी बाहर घूमने का बहुत ज्यादा होता है और बाहर का खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, इसलिए हमारी अम्मा कहती हैं कि घर का खाना खाना चाहिए। आंटी जरा प्लेट दीजिएगा। वैसे आंटी एक बात बोलूं, आप हैं बहुत अच्छी, आप कितना ख्याल रखती हैं, हमारे लिए खाने का इंतजाम भी करके रखा है। बस आंटी अब आप जल्दी से सोचकर बता दें कि हमें देकर क्या रुखसत करना है। वो फिल्मों में डॉक्टर क्या बोलते हैं, हाँ याद आया, कहते हैं कि मरीज को 5 मिनट पहले ले आते तो उसकी जान बच जाती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सच सच बता दें, अगर वक्त निकल गया ना तो शायद किसी की जान भी निकल जाए। अरे अम्मा क्या बार बार उधर देख रही है? क्या खजाना गड़ा हुआ है? मैंने तो सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, उसके बाद जब पिस्टल बोलेगा फिर रोते पीटते मत रहना। देखिए अब किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए ना ले जाएं। शाबाश शाबाश, ये हुई ना बात। निकालो, कहाँ है जेवर? जल्दी करो, जेवर निकालो। दादी दे दे निकाल के। लगता है अम्मा तू मरेगी। अच्छा बच्ची ने बोल दिया ना जेवर तो दे। दादी दे देना, जल्दी जल्दी करो। ये पकड़ो जेवर, मैं ऊपर वाले पोर्शन की तलाशी लेके आता हूँ। इन लोगों ने कहीं और कुछ ना छुपा के रखा हो, समझे? और हाँ, होशियारी नहीं, अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो वो जिंदा नहीं बचेगा।